हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस के सुंदर प्रसंग है। बाल कांड समाप्त हो गया है, अयोध्या कांड समाप्त हो गया है, अरण्य कांड शुरू हुआ है। जो भगवान राम वन को गए हैं, भरत मनाने गए हैं, तो वो अयोध्या कांड में ही है कि वो वापस भी आ जाते हैं उनकी चरण पादुका लेकर और सिंहासन पर उनको विराजमान करते हैं। फिर नंदीग्राम में अपना स्थान बनाते हैं, कुटिया ज़मीन खोद कर गड्ढा बनाते हैं, उसी में अपनी रहने की व्यवस्था करते हैं। वो भी उसी तरह जटाजूट बढ़ाते हैं, वल्कल पहनते हैं, जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण रह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भरत जी भी रह रहे हैं। गुरुओं को, शत्रुघ्न को और जो उनके मंत्रीगण थे उन सबको सौंप दिया है। अलग अलग तरीके से सबको जिम्मेदारियां दी हैं। शत्रुघ्न से कहा है आपको माताओं की जिम्मेदारी है। इस तरीके से सबको सौंप कर वो नंदीग्राम में रह रहे हैं। खान पान बिल्कुल जैसे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वन में रह के खाते हैं, उसी तरीके से वो भी खा रहे हैं और पूरे 14 साल बिताते हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक भाई के लिए दूसरा भाई इस प्रकार का त्याग करे। तो हम लोगों के अंदर भी ये भावना होनी चाहिए, अपने खून के प्रति तो होनी ही चाहिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी जानने वालों के प्रति भी एक प्यार भरा व्यवहार होना चाहिए कि जब हम प्यार से बात करेंगे तो वो भी हमसे ही प्यार की ही बात करेगा। लड़ाई झगड़ा करने के लिए बहुत है। इज़राइल हमास लड़ रहा है, यूक्रेन रूस लड़ रहा है, सब लड़ने को तैयार हैं, बम गोले दगाने को तैयार हैं। तो जो बच सकता है उसे बच के चलना चाहिए, रहना चाहिए। यहाँ भी देखो लोग तांडव ढाने को तैयार हैं, अराजकता फैलाते हैं, भगदड़ मचाने की कोशिश करते हैं जहाँ कहीं देखो, पर ये नहीं जानते हमारा आगे क्या होगा, भविष्य हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का। आता सब अपने आगे। जो चक्र का पहिया, कर्म का पहिया चलता है, वो जो पार्ट हमारे सामने है, हम आज ये कर्म कर रहे हैं उल्टा सीधा या धर्म का कर रहे हैं, तो जब पहिया घूम के आएगा तो फिर वही पार्ट मेरे आगे आएगा। जो हमने किया है वो हमको झेलना है, इसके लिए तैयार हो जाइए। तो हम क्यों ना अच्छे कर्म करें। जब अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी, हमारे घर वालों को परेशानी नहीं होगी, सब उसमें हंसी खुशी रहेंगे। जब कभी कुछ छोटा मोटा फंक्शन भी हो जाता है घर में, थोड़ा डांस हो गया, गाना हो गया, खाना पीना अच्छा, कितना अच्छा माहौल हो जाता है। और अगर लड़ाई झगड़ा टेंशन है तो कितना गंदा माहौल हो जाता है, लगता है अरे ये घर काटने को दौड़ता है, और वही घर सुकून देने वाला बन जाता है। तो ये हमारे कर्मों से हो रहा है, इसको कोई और नहीं बनाने आता कि हमारे घर के माहौल को कोई बिगाड़ जाए। घर में तो हम ही लोग रह रहे हैं, 4 5 6 8 2 जितनी भी संख्या है, तो उतने में रह के हमें अपने घर में बहुत सुकून रखना चाहिए। हर किसी को लड़ने के लिए दुनिया पड़ी है। ज़रा सा भी अगर, पहली बात तो आप अवॉइड करके निकल जाइए, लड़ने की कोशिश ना करिए। लड़ाई के बहुत झगड़े बढ़ जाते हैं, बहुत नुकसान है। शांति, एक चुप हज़ार बला टली, कहावत है कि एक चुप हज़ार बला टली। आप एक चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, तो 1000 बलाएँ हमारी टल जाएंगी। 1000 बलाएँ मतलब सैकड़ों गालियाँ नहीं मिलेंगी, मारकाट नहीं होगा, पुलिस नहीं आएगी, थाना नहीं होगा। चुप ही तो एक हो गए, जवाब मत दो। पर आज के इंसान भागम भाग ज़िंदगी में बिल्कुल ये सहन नहीं करता है और ना इसको बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। तो हम लोगों को अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। और सुनिए, अत्रि के अतिथि कही पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्लोक कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे, पूर्णेन्दुमानंद नंददम वैराग्याम्बुजभास्करं, हागगन्ध्वान्तापहं मोहाम्बोधरपूगपाटन् विधौ स्वासंभवं शङ्करं। वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं, श्रीरामभूपप्रियं।
धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले, सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों पापों को हरने वाले, मोह रूप बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोध सौभगतुनम पीताम्बरम सुंदरम पाणो बाणशरासनं कटिल सत्तूणीर्भारं वरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मण संयुक्तं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उमा राम गुण गूढ़ पंडित पुनि पावही, बिरति पावही मोह विमूढ़। जे हरि विमुख न धर्म रति, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पा। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनो अति पावन, करत जेवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने बहुत अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सूर्यपति सुति धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बर देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। देवराजेंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती है। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संदाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब वह रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आय कीन चलो मूरख अवगुण गे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तो ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया। तब श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम से ऊपर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र के भय से हुआ था। ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहूँ बैठन कहा न होई, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु तुल्य पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है।
मित्र करई सत रिपु कह करनी, ताका बिधु बदनी विबुध नदी बैतरणी, सब जग ताही अनलहु ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताई, कहे से पुकारी प्रणति हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेजा। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे पथ जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने आकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पा रहा था। निज कृत कर्म जनित फल पया पायऊँ, अब प्रभु पाई शरण तकी आयऊँ, सुनि कृपालु अति आरत वाणी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। कवन जो काज कर जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि ते कर वध बचित उचित, प्रभु पुछाड़ो करि छो, को कृपाल रघुवीर सम, कवन जो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।